हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड का सेकंड पार्ट, जो कि है स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। मैंने इस जो पोस्ट गुप्ता पीरियड पर एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें मैंने आपको हर्षवर्धन डायनेस्टी अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो आज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। देखिए, ये मैप मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको हर्षवर्धन अंपायर समझाया था, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हर्षवर्धन अंपायर थी वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर जो डेक्कन और जो साउथ का एरिया था उस पे दो डिफरेंट डायनेस्टीज रूल कर रही थी। एक थी आपकी चालुक्य डायनेस्टी और एक थी आपकी पल्लवा डायनेस्टी। ओके, ये हर्ष अंपायर के ही साथ साथ की बातें हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके इन दोनों अंपायर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चालुक्याज, जिसको हम कहते हैं चालुक्याज ऑफ वटापी या बदामी। ठीक है, ये जो आपकी डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी, ये आपकी बदामी जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक में, ये डायनेस्टी यहां बनी थी। इसके एक बहुत फेमस रूलर है पुलकेशिन टू। ये क्यों फेमस है? क्योंकि आपको पता है जब हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया जीत लिया था तो उसके बाद वो डेक्कन्स की तरफ बढ़े थे। तो वहां पर जो पुलकेशिन टू थे, इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था और वहीं से हर्षवर्धन का जो डेक्कन का जीतने का सपना था वो खत्म हुआ। तो पुलकेशिन टू इसीलिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे इकलौते राजा हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। जो पुलकेशिन टू है, उनके कोर्ट में एक कवि थे रवि कीर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुलकेशिन टू के कौन से कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए रवि कीर्ति। उन्होंने क्या हुआ, इनकी प्रशंसा में अहिहोल इंस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अहिहोल इंस्क्रिप्शन जो कि आपकी बदामी में है, ये किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो पता होना चाहिए पुलकेशिन टू। और किसने लिखी? रवि कीर्ति। जो पुलकेशिन टू थे, उन्होंने पर्शियन किंग खुसरो द्वितीय के दरबार में अपने दूत भेजे थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि पर्शियन किंग खुसरो टू के दरबार में किसने अपने दूत भेजे थे? आपको पता होना चाहिए पुलकेशिन टू। और एक चीज आपको पता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? चाइनीज पिलग्रिम हु सेंग आए थे। तो ठीक है, तो ये पुलकेशिन टू के दरबार पे भी इन्होंने वहां पर विजिट की। आए किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, उनके दरबार में आए थे, पर ये पुलकेशिन टू के दरबार में भी गए। बाकी हम डिस्कस करें तो देखिए, पल्लवा एक रूलर थे नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, इन्हें ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, जो चालुक्य किंगडम के जो पुलकेशिन टू थे ना, उसको हरा दिया। ठीक है, और उनको हराने के बाद जो नरसिम्हा वर्मन थे, उन्होंने वटपीकोंडा का टाइटल लिया। वटपीकोंडा का टाइटल का मतलब क्या होता है? जिसने वटापी को जीत लिया हो। तो ये पूछ सकता है कि पुलकेशिन टू को किस पल्लवा रूलर ने हराया? आपको पता होना चाहिए नरसिम्हा वर्मन ने हराया। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको वैसे दो डायनेस्टी के बारे में बताया है, चालुक्याज और पल्लवाज, लेकिन इसमें हम एक डायनेस्टी और डिस्कस करते हैं क्योंकि वो चालुक्य से ही लिंक है। ठीक है, तो देखिए 757 एडी आते आते जो चालुक्य जो डायनेस्टी थी, उसको उसकी फ्यूडेटरीज मैंने आपको बताया था। फ्यूडेटरीज क्या होती है? एक ऐसी छोटी राजधानियां होती थी जो किसी एक बड़े राज्य को अपना मतलब अपना मानती थी कि ये जो बड़ा राज्य है इसके संरक्षण में हम रहेंगे। तो ये जो राष्ट्र सुक्ताज थी, ये पहले चालुक्याज के ही संरक्षण में थी, पर बाद में इन्होंने क्या किया, राष्ट्र सुक्ताज वालों ने चालुक्याज को हराकर पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक वेसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम चालुक्याज को पहले खत्म करते हैं फिर हम राष्ट्र सुक्ताज को देखेंगे। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चालुक्याज वाला जो चैप्टर है, उसमें ना इनके जो बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंदिर है उसके बारे में पूछता है। एक्चुअली जो भी ये दोनों डेक्कन के स्टेट्स हैं आपके, हम डिस्कस करें चालुक्याज या पल्लवाज, इन्होंने इंडियन टेम्पल बिल्डिंग में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। मतलब इन्होंने जो अच्छे अच्छे जो साउथ के टेम्पल्स है ना, वो इसी टाइम से बनने स्टार्ट हुए। तो आपको ये इनके टेम्पल्स पता होने चाहिए चालुक्याज पीरियड के। आपको ये देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि जो
चालुक्य पीरियड में 3 स्टाइल में टेम्पल बनते थे। विसारा स्टाइल में बनता था, एक नगारा स्टाइल में और एक द्रविड़ा स्टाइल में। तो इनके आपको टेम्पल्स याद कर लीजिए, एक जितेंद्र टेम्पल, मेघुति टेम्पल, विष्णु टेम्पल, लाद खान टेम्पल और दुर्ग टेम्पल विसारा स्टाइल के हैं। नगारा स्टाइल में आपके प्रपन्नाथ टेम्पल और द्रविड़ा स्टाइल में है विरूपाक्षा टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। और एक संगमेश्वरा टेम्पल, ये बनते थे चालुक्य पीरियड में। अब आया राष्ट्रसूक्ता। देखिए आपको चालुक्य समझ आ गया कि चालुक्य गुप्ता पीरियड के बाद डेक्कन्स पे राज कर रही थी। तो क्या हुआ, जब चालुक्य डायनेस्टी को ना राष्ट्रसूक्ताज करके एक छोटी डायनेस्टी थी उसने हरा दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने इसको हराया तो इसने लगभग 6 सेंचुरी से लेकर 10 सेंचुरी तक डेक्कन्स पे राज किया। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राष्ट्रसूक्ताज थी ये चालुक्याज की एक फ्यूडेटरी थी, ठीक है। तो इसको हराने में जो राजा ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो थे धनती दुर्ग। तो आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रसूक्ताज की जो स्थापना की वो की आपके धनती दुर्ग ने। पूछा जा सकता है हु एस्टेब्लिश राष्ट्रसूक्ताज, तो आप क्या आंसर लाएंगे, धनती दुर्ग। तो धनती दुर्ग ने जो चालुक्य के जो आखिरी राजा थे कीर्तिवर्मन II उन्हें हराया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग डायनेस्टी स्टार्ट की राष्ट्रसूक्ता, जो कि मॉडर्न डे कर्नाटका में प्रेजेंट थी। अब देखिए इस डायनेस्टी के बारे में क्या क्या इसका कैसा शासन होता था, क्या होता था, ये नहीं पूछा जाता। इस डायनेस्टी से एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ये है। देखिए ये जो राष्ट्रसूक्ता डायनेस्टी थी ना, इन्होंने अराउंड 9th सेंचुरी, वैसे इसने रूल किया 6 से लेकर 10th सेंचुरी, लेकिन अराउंड 9th सेंचुरी में ये 3 ऐसे उस टाइम की जो 9th सेंचुरी की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी। एक आपकी राष्ट्रसूक्ताज, ठीक है, एक प्रतिहारा, इसे प्रतिहारा गुज्जर भी कहते हैं, और एक पाला। तो ये जो 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टी आप जैसे एक चित्र में देख सकते हैं, ये गुज्जरा वाली है, ये पाला है और राष्ट्रसूक्ताज। तो इन तीनों में एक लड़ाई हुई थी नॉर्थ इंडिया को जीतने के लिए। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली किसको जीतने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि जो ये ट्रिपरट्राइट स्ट्रगल, मतलब ट्रिपरट्राइट का मतलब था 3 लोगों के बीच में स्ट्रगल। तो ये जो 3 लोगों के बीच में स्ट्रगल हुआ था ये आपको पता होना चाहिए किस किस में हुआ था, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रसूक्ताज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है राष्ट्रसूक्ताज के बारे में। फिर राष्ट्रकूटाज जो डायनेस्टीज है उसमें अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि इनके एक राजा थे अमोघ वर्षा वन, ठीक है। जो अमोघ वर्षा वन थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी कवि राजमार्ग कन्नड़ लैंग्वेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है कन्नड़ लैंग्वेज के हिसाब से। तो पूछ सकता है कि हु रोट कवि राजमार्ग, आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है, अमोघ वर्षवन ने। किस डायनेस्टी के थे वो थे राष्ट्रकूटाज के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछ सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो इस टाइम की जो डायनेस्टी थी वो टेम्पल बिल्डिंग में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो राष्ट्रकूटाज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया जो कि कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ अलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये पूछा गया है बहुत बार कि कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया जो कि अलोरा में है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए राष्ट्रकूटाज। इसको याद कीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया है। आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको चालुक्य बता दी और राष्ट्रकूटाज बता दी। देखिए उसी टाइम पल्लवा, जब ये चालुक्य डायनेस्टी डेक्कन्स पे रूल कर रही थी, तो साउथ में जो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, उस पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी आपकी पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। एक्चुअली पल्लवा डायनेस्टी का ओरिजिन के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि इनकी स्थापना कैसे हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक वहीं की आंध्र प्रदेश साइड की एक लोकल डायनेस्टी थी। जो ये डायनेस्टी थी इसके जो राजा वगैरह थे वो हिंदू ब्राह्मण थे, ठीक है। और जो पल्लवास थे उन्होंने जो अपनी राजधानी रखी वो किसे रखी, कांची को रखी। अब जो आपके चालुक्य और पल्लवास थे इनमें भी बीच बीच में युद्ध होता था। किस वजह से, जो वहां की जो अहम नदियां थे कृष्णा और तुंगभद्रा, तो उसके ऊपर किसका कब्जा रहेगा उसके लिए वहां पर युद्ध होता था। देखिए प्रेजेंट डे में भी आपने जैसे सुना होगा ना कि कावेरी डिस्प्यूट चलता है, तो ये अभी भी चलता है कि नदियों के लिए अभी भी युद्ध होते थे, उस वक्त भी युद्ध होते थे। तो चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी के लिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के लिए युद्ध होता था। फिर आपको मैंने बताया था चालुक्य डायनेस्टी में कि नरसिम्हा वर्मन थे जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन II को डिफीट किया था और उन्होंने
वटापी कोंडा का टाइटल लिया था। वटापी कोंडा मतलब जिन्होंने वटापी को जीता हो। और बात करें तो जो पल्लवास थे, इन्होंने भी जो हिंदू धर्म को बाकी साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने में बहुत अहम योगदान दिया। और जो पल्लवा स्टाइल के जो मंदिर है ना, वो आपको जावा, कंबोडिया और अन्नम में भी पाए जाते हैं। फिर वही कि पल्लवा आर्ट, कि पल्लवा टाइम के कौन कौन से फेमस मंदिर थे। तो देखिए एग्जाम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पल्लवा के टाइम में द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल बनते थे। ओके। और इनके टाइम का जो सबसे फेमस मंदिर है वो है सोर टेम्पल एट ममलापुरम या महाबलीपुरम। ये बहुत बार पूछा गया है कि सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम किस डायनेस्टी ने बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए किसने बनाया था, पल्लवा डायनेस्टी ने। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड के डेक्कन और साउथ के किंगडम थे उनके बारे में डिस्कस करके बता दिया है। तो अब आपका यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो गया है। ठीक है। अब हम आने वाले वीडियो में मिडिवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप जितना इन वीडियोज में बताया है उसको पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक है। तो अब आगे अगले वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।